एक बार बुलंद आवाज से जयकार करें। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस उपस्थिति में हम आप हैं उस तरह से आवाज अगर बुलंद होगा तो बहुत अच्छी जाएगी। एक बार फिर से लगाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्वकर्मा भगवान की। ब्रह्मा केवल ज्ञान मूर्ति ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु है बड़े गोविंद ते देखो मंदिर विचार हरि सुमरे को वाले गुरु सुमरे को मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरं धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना परंतु जो सद्गुरु के पावन से चरणों में मंचस्थ पूज्य स्वामी गंगाधर जी महाराज आदरणीय इस कारखाना के जनक श्री परमानंद प्रसाद जी साहब, इस कारखाना को संचालित रूप से संपूर्ण से आगे बढ़ाने वाले आदरणीय आशीष साहब, जिन्हें हम राजाओं के नाम से जानते हैं, सम्मानीय आदरणीय आनंद आर्य साहब, इस फैक्ट्री के पदाधिकारीगण, संगीत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज विश्व कर्म पूजन के अवसर पर शुभ का हार्दिक अभिनंदन, साथ ही साथ वंदन। अभी आपने सुना
कि ब्रह्मा जी के 2 पुत्र, ऐसे तो कई पुत्र हुए, जिनमें से मुख्यतः आज की जो चर्चा है, एक तो वास्तुकर्मा, दूसरे में विश्वकर्मा। विश्वकर्मा देवताओं का शिल्पकार करते हैं, अर्थात कलाकृति से युक्त होने के कारण इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया और भगवान के इशारों पर चल करके जहां जहां जो जो कार्य दिया गया, वो सारे कार्य इन्होंने संपूर्ण करने का काम किया। वास्तव में विश्वकर्मा का अर्थ होता है विश्व को बनाने वाला, और इस दृष्टिकोण से अगर हम आप देखते हैं तो प्रत्येक मानव विश्वकर्मा के रूप में। वजह यह कि हर एक लोग कुछ न कुछ बनाते हैं, और बना करके संसार में देते भी हैं। विश्वकर्मा भगवान के हाथ में छेनी, हथौड़ी और आयुध इत्यादि देखते हैं। हर एक माता पिता के अंदर ये भावना होती है कि हमारे बच्चे अच्छे बने। इसीलिए आपने सुना होगा, जिस माता पिता ने अपने बच्चों को ठीक से गढ़ा, वो अवश्य विश्वकर्मा बन गया और वो आगे बढ़ गया। तो कभी को ये पता चलता है कि माता पिता विश्वकर्मा से कम नहीं। उदाहरण रूप में आप देखें, जो पत्थर छेनी के मार से, हथौड़े के मार से भाग जाता है तो मूर्ति नहीं बन पाती है, भगवान के दर्जा में प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से याद रखेंगे, जो व्यक्ति गार्जियन के बातों से, ये गार्जियन के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए इस कारखाना के गार्जियन रूप में अगर कहा जाए, हमारे परमाणु बाबू ने, जो कि बड़े सम्मानीय और एक व्यक्तित्व रखते हैं, लेकिन मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि हम लोग ये ख्याल रखना चाहिए, यदि आपने आदरणीय आश्रम के बारे से सुना कि जो कुछ ये देख रहे हैं आप, कुछ गुरुदेव की कृपा से ही देख रहे हैं। इस संसार में अवश्य गुरु सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान से भी गुरु को श्रेष्ठ माना गया है। वेद में एक मंत्र आया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत चरणदास जी महाराज एक उच्चकोटि के महापुरुष हुए, उन्होंने भी कहने की कृपा की, इस संसार में सबसे बड़े संत सदगुरु होते हैं। उन्होंने कहा, पिता से माता सौगुना, शुद्ध को राखे प्यार, मन से तीसरे करे, धन से डांट परगार, माता से हरि सौगुना, जिनते सौ गुरुदेव, प्यार करे अरुण है चंदास बड़े। अर्थात उस ईश्वर परमात्मा से श्रेष्ठ गुरु को बताया गया है। इसलिए हम लोगों को ख्याल रखना होगा कि गुरु की सेवा करके हम आप आगे बढ़ सकते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर की एक इच्छा है, भावना है कि हम सुख से रहें। इसके लिए सेवा की बड़ी आवश्यकता है, सेवा करनी चाहिए। आज सेवा के बदल का आप यहाँ पर है, तो सेवा सर्वोपरि है। सुख की इच्छा सब कोई रखते हैं, इसलिए बड़ा सुंदर शब्द महर्षि रमन ने कहा, हैप्पीनेस इज योर नेचर। हम आपका खुशी होना अर्थात सुख होना इस स्वभाव में आता है, लेकिन एक विशेषता फिर वो कहते हैं, इट इज नॉट रॉन्ग टू बी जाए, अर्थात खुशी का इच्छा करना ये गलत नहीं है, लेकिन
गलत कहाँ है, इट इज रॉन्ग टू सीक इट आउटसाइड। बाहर बार जब लोग सुख खोजते हैं, ये क्यों? तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी है जो कि अपने अंदर में है। वो सुख कैसा है? वो सुख परम सुख है, और परम सुख के लिए बाह्य सुख की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है, संसार को चलाने में कुछ आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परम सुख की प्राप्ति अपने अंदर में है। इसलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि बाह्य सुख को थोड़ा सा सहारा लेकर के उस सर्वाधार जो शाश्वत नित्य सुख है, जो कि सदा रहने वाला है, उस तरफ चलने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से हर एक लोग कुछ न कुछ कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। एक महान व्यक्ति ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि व्यक्ति सेवा करे और सेवा करके वो महानता को हासिल करे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये ख्याल करना चाहिए हर व्यक्तियों को कि हम दिनों दिन आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़ने के कारण एक वैज्ञानिक ने कहा कि व्यक्ति तभी आगे बढ़ सकता है जब वो व्यक्ति अपने को बदलना चाहता है। अगर कोई बदले नहीं समय के अनुसार, तो वो वहीं कहीं खड़ा रह जाता है, तो आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए कोशिश करना चाहिए आपको कि हम अपने आप को बदलें। किस भाव में बदलें? बिकॉज संसार और परमार्थ दोनों बदलने का प्रयास करना चाहिए। जो संसार और परमार्थ दोनों को बदलता है, वो व्यक्ति एक न एक दिन बहुत बड़े महान बन जाता है, और साथ ही साथ उनकी पूजा भी होती है। तो अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि आप जानते हैं कि रावण भी एक मानव था, भगवान श्री राम भी एक मानव, लेकिन ये कर्म करके ये भगवान कहला गए। रावण का ऐसा कर्म था, चला ये कर्म उन्होंने किया, वो दानव कहला गए। आप मानव भी ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि हम आप भी अच्छे कर्म करके भगवान बन सकते हैं, और अच्छे कर्म करके भगवान तो बनते ही हैं, बुरे कर्म करके हम कहीं और जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए अच्छे कर्म करें। अपने के अंदर अच्छाइयों से गुण को भर के रखना चाहिए। जो अच्छाइयों को भर के रखता है, वो किसी भी परिस्थिति में झुकता भी नहीं है, तो किसी परिस्थिति में वो अपने को ऊंचा करने से रोक भी नहीं सकता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए अच्छाइयाँ हमारे जीवन में हो। अच्छाइयाँ तब कहलाता है जब दूसरे अच्छा आपको करने लगे। अपने केवल अच्छे करने से या अपने आप को अच्छा करने से आप अच्छे नहीं, आपको अच्छा तब माना जाएगा कि दूसरे आपको अच्छे करने लगे। महात्मा गांधी बड़ा सुंदर शब्द कहा, जब तक आपको दूसरे अच्छा ना कहे तब तक आप अच्छा नहीं। इसलिए स्वयं को अच्छा बनने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और उन कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म है वो अपना खोज भी है। इसलिए अपना खोज भी करना चाहिए। अपने खोज किए बिना कोई व्यक्ति महान बनता नहीं है। इसलिए संसार का कार्य करते हुए, कर से कर्म करते हुए अपने आप को प्रभु का चिंतन भी करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर सारा चीज मौजूद है, हमने सुना है और देखा भी है कि एक मेडिटेशन मौजूद है, ध्यान करने के लिए एक जगह भी है, और हर एक जगह आपको मिलेगा जहाँ इस तरह की व्यवस्था होती है, वहाँ के वर्कर, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के तमाम पदाधिकारी, ये स्थिति होती है कि वो ध्यान करके अपने अंदर में एक एनर्जी पैदा कर लेता है जो उसको काम करने में आगे सहूलियत और सुगम बनाती है। इसीलिए हर एक व्यक्तियों को मानसिक पावर बढ़ाने के लिए, शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और जो मेडिटेशन करेगा उनके अंदर में पावर आएगा, और वो पावर विल पावर कहलाएगा, और विल पावर के संसार की पावर काम नहीं आता है। इसी शास्त्रकार कहते हैं कि अपने जीवन में सेवा की भावना, साथ साथ पूजा, तत्पश्चात अपने आप की खोज, ये तीन चीज अगर जीवन में उतारता है, व्यक्ति महान से महान कार्य कर लेता है, तो महानता को बढ़ता है। इसलिए शास्त्रकार का कथन है कि अपने आप की खोज होनी चाहिए। साइंटिस्ट संसार की चीजों को खोजते हैं, अवश्य सुनते हैं। संसार की चीजें इतने खोजे गए, उन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो लगता है कि बहुत कुछ खोज हो गया और खोज जा रहे हैं, लेकिन उन साइंटिस्ट से आप पूछेंगे क्या अपने आप को आपने जाना, तो अपने आप को नहीं जाना। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि अपने आप को नहीं जानते। अपने आप को जानने वाला ही भगवान कहलाता है, दूसरे को फॉलो करना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए।
सब कुछ आप प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अपने आप को नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप घर को जानते हैं, कहेंगे हाँ। परिवार को जानते हैं, कहेंगे हाँ। जमीन को जानते हैं, कहेंगे हाँ। दोस्त यार को जानते हैं, कहेंगे हाँ। लेकिन आपसे पूछे क्या अपने आप को आप जानते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? कारण क्या? संसार में हम आप सबको जानने का प्रयास और प्रयत्न तो किया, लेकिन खुद अपने आप को जानने का प्रयास और प्रयत्न नहीं किया। जो अपने आप को जान जाता है, पुनः दोहरा रहा हूं, वही व्यक्ति भगवान कहलाता है। क्योंकि भगवान तीन चीज को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, माया को जानते हैं, और साथ ही साथ सब जीवों के अंदर में घुस करके रहते हैं, इसलिए भगवान कहलाते हैं। इसीलिए उतना जानने का प्रयास करते हैं। जो इस चीज को जानते हैं, जब नहीं हो। स्वामी जी महाराज ऐसे नहीं कह दिए। स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर से कहा, उन्होंने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अगो सहस्र। सारे लोग, सारे जीव उस परम परमात्मा को संतान को है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं सुनाना चाहूंगा। संतान तो कहला गए, लेकिन संतान होने के बावजूद भी अगर वो परमात्मा की तरह हमारे में गुण नहीं आता है, तो गुण हम संतान नहीं कहला सकते, क्योंकि गुण आने पर ही आप संतान कहला सकते। जैसे पिता का गुण पुत्र में समाहित होता है, उसी प्रकार से हम परमात्मा के संतान हैं, तो परमात्मा गुण आप में समाहित है, लेकिन उसे उधारने की जरूरत है, आपका आवरण हटाने की जरूरत है। जिस दिन हम आप अपने आप आवरण को हटाएंगे, उसी दिन आपका परम कल्याण होगा। तो सेवा परम आवश्यक है जीवन में। दूसरी बात, स्वयं की सेवा और परम आवश्यक है, लेकिन कैसे अपने आप की सेवा करेंगे? महर्षि ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि अपने आप की सेवा करने के लिए आपको अपनी यात्रा शुरू करनी। संसार की यात्रा आपने की है संसार को पाने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपने आप को पाने के लिए अपनी यात्रा कहाँ शुरू होगी? जिस प्रकार से भौतिक शास्त्र विद्वान कहते हैं, दो चीजों को जब जोड़ते हैं उसमें स्पेस रहता है। ठीक, हम आपको परमात्मा ने जोड़ा है, कहाँ जोड़ा है? पिंड और ब्रह्मांड से जोड़ा है, अर्थात आंख से वाले आपको पिंड कहा, आंख से वाले ब्रह्मांड कहा। इसी बीच से रास्ता निकला। इसी हम आप देखते होंगे कि बीच में ही चंदन लगाते, टीका लगाते, क्यों लगाते? क्योंकि यहाँ से जोड़ा है, यहाँ से आपका रास्ता है। और रास्ता कैसा है? तो संसार का रास्ता भले ही कंक्रीट का हो, सीमेंट सरिया या पत्थर का बना हुआ हो, लेकिन अंदर की जो रास्ता है वो प्रकाश और सत्य का रास्ता है। तो प्रकाश और सत्य आपका निज रास्ता है, और इस रास्ते चलता है, निज को परमात्मा को प्राप्त करता है, सारे को अंत मिलता है। संत कहते हैं इसी प्रकार और सत्य की खोज संत महात्मा ने की और परमात्मा के प्रकट हुए। हम आपको चाहिए अपने अंदर में चलने की रास्ता को अपनाने के लिए प्रकाश की जरूरत है। तो महर्षि महाराज कहते हैं हम आपका रास्ता प्रकाश, इसीलिए उस सत्य से चलना चाहिए, उस प्रकाश की तरफ चलना चाहिए। इसीलिए वेद कहता है तम सोमा ज्योतिर्गमया मृत्यु और माँ अमृतम गमया अस्तु मां सद्गमया। क्यों कहा गया? केवल आदेश नहीं होगा, केवल कोई कहे भोजन भोजन तो भोजन खाने से उसका पेट नहीं भर जाता। इस प्रकार से श्लोक को, ये मंत्र को दोहराते रहेंगे, हम अंधकार से प्रकाश ले आ सकते, हम मृत्यु से अमरता की तरफ ले जा सकते। इसके लिए हम करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप यहाँ करते हैं, उसी प्रकार से अपने आपको चलना पड़ेगा। शरीर को पोषण के लिए संसार की वस्तु आवश्यक है, संसार का सब चीज चाहिए, लेकिन केवल शरीर को ही सब कुछ मानना एक बात नहीं। इसके लिए कोशिश ये करना होगा कि अपने आप को भी जानना होगा। अपने आप को मानना तब होगा जब अपने अंदर आप चलेंगे, तब प्रयास ये होना चाहिए। शरीर को मानना अति उत्तम नहीं कहा गया है, लेकिन अपने आप को मानना अति उत्तम। तो विशेष ना कुछ करके इतना ही कहूंगा, क्योंकि हमें तो मेरे पास समय देखने का तो कोई अवसर दिख नहीं रहा है कि नहीं, लेकिन लगता है कुछ न कुछ समय हो ही गया होगा। फिर मैं प्रयास करता हूँ कि कोशिश कीजिए जीवन में कि अपने आप को खोज के लिए अंतःकरण में चलने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति तभी चल सकता है, इसलिए तभी चल सकता है जब वो बैठ करके मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेडिटेशन है क्या? केवल अपने आप को चुप कर लेना, अर्थात मौन हो जाना,
नहीं समझे होंगे, फिर से दोहराता हूँ। अर्थात मन के संकल्प विकल्प को शांत कर देना ही मेडिटेशन प्रारंभ हो जाता है, तो उसके अंदर प्रकाश मिलता है, इसलिए मन के संकल्प विकल्प को समाप्त करने का काम करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा और बैठ करके कुछ करना पड़ेगा। इसलिए एक नाम का जप भी जपिए, अनेक नाम का नहीं, एक नाम का जप करने वाले ही महान हुए। गोस्वामी जी महाराज के जी एक नाम का जप करते थे, जितने भी संत हुए संसार में उन्होंने महानता हासिल की, जो संत बन गए सबों ने एक नाम का जप किया, एक नाम का जप करके एक इष्ट का ध्यान किया और तत्पश्चात बिंदुनाथ का जीवन में उतारा उन्होंने, अर्थात उसका ध्यान किया, तब अंत परमात्मा को प्राप्त किया। तो हम लोग निजी विचार यही है, ये बहुत बड़ी सेवा है, संसार की सेवा करते रहे, संसार का सेवा करेंगे ये पेट चाहिए, संसार में सुखपूर्वक रहेंगे, लेकिन अपने आप की सेवा करेंगे तो परमात्मा। इसलिए परमात्मा जिस दिन मिल जाएगी उस दिन आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा कंफ्यूजन आपको मैं विराम देता हूँ। एक राजा था, वो राजा कि कोई राज चलाने वाले नहीं, उसकी मम्मी हुआ एक अच्छा राज चलाने वाला व्यक्ति मुझे मिले, कोई राज को संचालित कर सके। तो उन्होंने क्या किया, 7 पल्ले के मकान बने और 7 पल्लों को उन्होंने कुछ न कुछ डाल दिया। नीचे के तल्ले पर सिक्के डाल दिए, रुपये के सिक्के, दूसरे पर नोट डाल दिए, तीसरे पे चांदी डाल दिए, चौथे पे उसी चुका थोड़ा जो कीमती प्राप्त उसको डाल दिए, 5वें पर सोने डाल दिए और 6ठे पर हीरा डाल दिया और 7वें पर अपने खुद जाकर के बैठ गए, लेकिन मुकुट लेकर के बैठ गए। परिणाम ये हुआ जो भी जाकर सिक्का देखा तो सिक्का लेके भागने लग गए। कुछ लोग तेज थे, थोड़ा सा ऊपर उठे तो लौट के गड्डियां लेके जाने लग गए, उससे कुछ ऊपर गए तो चांदी मिला तो चांदी के लेकर जाने लग गए, उससे कुछ ऊपर मिला उसमें कीमती पदार्थ था माने उसको लेके जाने लग गए, उससे तो ऊपर उठा के हीरा मिला, उसको सोना मिला, सोना पर हीरा मिला। मात्र एक व्यक्ति ने सोचा सबको त्याग करके, ध्यान दीजिए, सबको त्याग करके एक दूसरे इसके ऊपर किया। सबसे ऊपर जब वो गया उन्होंने देखा कि राजा स्वयं वहां बैठे थाली में लिए हुए हैं, और जैसे वो पहुंचा उसको बिठाया और उसके माथा पर राज का पूरा भार मुकुट बना दिया, उनको राजा घोषित कर दिया। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि अगर आप सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे, विश्वास है आपको भी राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। और बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि परमात्मा के सभी संतान है, सबकी इच्छा होती है कि सब बढ़े, सब आगे बढ़े, और वो बढ़ने वाले बढ़ाने वाले हमारे हैं यहाँ पर मौजूद, इनकी इच्छा रहती है। मुझसे बहुत तरह की बातें होती है, हर एक वर्कर को मैं चाहता हूँ, हर एक कर्मचारी को चाहता हूँ सुखी सुखद रहे, संपन्न रहे, कि भावना हमारे आदरणीय का है। और इसीलिए बोलूंगा यहाँ जितना आप सेवा करेंगे उतना ही ये सुखी रहने में संपन्न है, तो कोशिश भी करते रहेंगे, और अंदर जितना आप सेवा करेंगे उतना ही आप परमात्मा पहुँचते परमात्मा बन जाएंगे। के साथ उनके वाणी को विराम देते हुए एक बार बुलंद आवाज में कार्य करें। श्री सद्गुरु